अमोल आनंद तिवारी का जो परिवार है उनकी तरफ से क्या ऐसी शिक्षा, क्या ऐसी परंपरा, कौन सी ऐसी विरासत रही कि आप आध्यात्मिक या पौराणिक या हमारे जो माइथोलॉजिकल कहानियां हैं उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पिरो पाए? मेरे पिताजी खुद एक लेखक हैं और उन्होंने डॉक्टर कलाम के साथ काम किया था, तो वो साइंटिस्ट भी थे, मिसाइल साइंटिस्ट थे। तो इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई और फिर उन्होंने एक किताब लिखी कलाम साहब के साथ, द विंग्स ऑफ फायर, जो कि बहुत अग्नि की उड़ान करके हिंदी में भी काफ़ी पॉपुलर हुई और बहुत लोगों को उसने इंस्पायर किया, टच किया। फिर कलाम साहब के साथ मेरे पिताजी ने 4-5 किताबें और लिखी और उसके बाद जब कलाम साहब चले गए और अब डैड की भी, हमारे पिताजी की भी उम्र थोड़ी ऐसी हो गई कि वो ज़्यादा एक्टिव ट्रैवल नहीं कर पाते, तो उन्होंने अपने जीवन का ये संकल्प लिया कि जो भारतीय संस्कृति की विरासत है, जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, भगवत गीता तो प्रचलित है ही, बट उसके अलावा अनुगीता हुई, उद्धव गीता हुई, योग वशिष्ठ हुई, ये कई सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं हिंदू धर्म के या भारतीय विरासत के जो ज़्यादा प्रचलित हैं नहीं, और इन सब में जो बातें लिखी गई हैं वो आजकल की युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, पर वो उसका कोई इजी ट्रांसलेशन नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी गई हैं। तो उन्होंने अपने लिए संकल्प लिया कि वो उन सारे ग्रंथों को सिंप्लीफाई करके आजकल की बोलने वाली भाषा में, इंग्लिश में लिख के प्रकाशित करें। तो इस सिलसिले में उन्होंने बहुत रिसर्च किया, स्टडी किया, और मैं उनके साथ ही रहता हूँ, तो जाहिर है कि वो बात होती रहती है, चाय पे चर्चा होती है रोज नाश्ते के बाद, या कभी शाम में बैठे हुए यही बातें होती हैं हमारे घर में। तो मुझे खुद बहुत एक्सपोजर मिला इस पूरे नॉलेज बेस का जो हमारे धर्म में है और हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरी बात ये हुई कि जो मॉडर्न हमारा रीडर है वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहता, वो नसीहत नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि ये करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। उनको आप एक स्टोरी की तरह समझाएंगे बात को तो वो ज़्यादा समझेंगे, उनका रिसेप्टिवनेस ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर हमको ये ग्रंथों के बारे में मॉडर्न इंटरप्रिटेशन करना है तो उसका एक ये सहज रूप हो सकता है कि आप उसको एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किए।